कभी सोचा है कि बड़ी कंपनीज मुस्तकबिल में कीमतों के उतार चढ़ाव से खुद को कैसे बचाती हैं? इसका एक अहम टूल है फॉरवर्ड प्राइस, एक ऐसी कीमत जो आज तय की जाती है लेकिन सौदा मुस्तकबिल में होता है। चलिए इस दिलचस्प कॉन्सेप्ट की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं ये कैसे काम करता है। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम समझेंगे कि ये मुस्तकबिल का सौदा है क्या। फिर हम मुनसिफाना कीमत के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, उन अनासिर को जानेंगे जो इस कीमत को बनाते हैं, इसके पीछे का फॉर्मूला समझेंगे और आखिर में इस बात पर गौर करेंगे कि ये सब कुछ फाइनेंस की दुनिया में इतनी अहमियत क्यों रखता है। तो शुरुआत करते हैं। फर्ज करें एक किसान अपनी फसल 6 महीने बाद बेचना चाहता है और एक कंपनी वही फसल खरीदना चाहती है। दोनों को डर है कि 6 महीने में कीमत बदल जाएगी, तो वो आज ही एक कीमत पर इत्तेफाक कर लेते हैं। यही वो बुनियादी मसला है जिसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हल करता है। तो बुनियादी सवाल ये उठता है, वो सही कीमत क्या होगी? हम मुस्तकबिल के सौदे के लिए आज एक ऐसी कीमत कैसे तय कर सकते हैं जो दोनों फरीकैन के लिए बिल्कुल मुनसिफाना हो? चलें इसी सवाल का जवाब तलाश करते हैं। फॉरवर्ड प्राइस की रूह मुनसिफाना कीमत या फेयर प्राइस के तसव्वुर में पोशीदा है। मतलब एक ऐसी कीमत तय की जाए जिससे कॉन्ट्रैक्ट शुरू होते वक्त ना खरीदार फायदे में हो ना बेचने वाला। तो बिल्कुल सादे लफ्ज़ों में फॉरवर्ड प्राइस वो पहले से तयशुदा कीमत है जिस पर मुस्तकबिल की एक ख़ास तारीख को, जिसे हम एक्सपिरेशन डेट कहते हैं, कोई चीज़ खरीदी या बेची जाएगी। ये कीमत कॉन्ट्रैक्ट के पहले दिन ही लॉक कर दी जाती है। और यहाँ अब एक बुनियादी नुक्ता है। एक अच्छा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इस तरह डिज़ाइन होता है कि शुरुआत में उसकी अपनी कोई वैल्यू ना हो, ज़ीरो वैल्यू। ये तभी मुमकिन है जब चुनी गई कीमत यानी फॉरवर्ड प्राइस दोनों पार्टियों के लिए बिल्कुल मुनसिफाना हो। सोचिए, ये एक परफेक्ट तवाज़ुन है। खरीदार मुस्तकबिल में खरीदने का वादा कर रहा है और बेचने वाला बेचने का। अगर कीमत मुनसिफाना है तो इस कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआती वैल्यू दोनों के लिए सिफर है, कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं, बिल्कुल बराबर। अच्छा, तो ये मुनसिफाना कीमत आखिर बनती कैसे है? इसके पीछे 3 अहम अनासर हैं जो इसकी बुनियाद रखते हैं। चलिए उन तीनों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला और सबसे अहम अंसर है उस चीज़ की आज की मार्केट कीमत। फाइनेंस में हम इसे अक्सर S0 यानी S0 से जाहिर करते हैं। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। आखिरकार मुस्तकबिल की कीमत का अंदाज़ा लगाने के लिए हमें ये तो पता होना चाहिए कि वो चीज़ आज कितने की है। दूसरा आंसर है वक्त। कॉन्ट्रैक्ट कितने अरसे का है, 6 महीने या 2 साल? ये मुद्दत बहुत अहम है क्योंकि पैसे की कदर वक्त के साथ बदलती है और अनसर्टेनिटी भी बढ़ती है। वक्त जितना लंबा होगा, कीमत पर असर उतना ही गहरा होगा। और तीसरा आंसर है रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है। सीधी सी बात है, आज का 1 रुपया कल के 1 रुपये से ज्यादा कीमती है क्योंकि आज उसे इन्वेस्ट करके कुछ कमाया जा सकता है। ये रेट उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को जाहिर करता है जो कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत के दौरान सरमाए को लॉक करने से पैदा होती है। तो ये हैं वो 3 बुनियादी अनासर: एसेट की मौजूदा कीमत, कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत और रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। इन्हीं 3 चीज़ों से मिलकर फॉरवर्ड प्राइस बनती है। तो हमने अनासिर तो जान लिए, अब वक्त है ये देखने का कि ये तीनों टुकड़े मिलकर उस मुनसिफाना कीमत का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। ये रहा वो फॉर्मूला। अब देखने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन घबराना नहीं है। इसके पीछे की लॉजिक बहुत सिंपल है। ये फॉर्मूला बस इतना कह रहा है कि फॉरवर्ड प्राइस यानी F बराबर है आज की कीमत यानी S0 के, जिसे हम वक्त और रिस्क फ्री रेट के हिसाब से ग्रो करते हैं। चलिए इस फॉर्मूले के हर हिस्से को अलग अलग देखते हैं। F हमारी मंजिल है यानी फॉरवर्ड प्राइस, S0 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है यानी इब्तिदाई कीमत, R0 रिस्क फ्री रेट है और T-T0 कॉन्ट्रैक्ट का कुल वक्त है। यहाँ E एक खास मैथमेटिकल कांस्टेंट है जो कंटिन्यूस कंपाउंडिंग को रिप्रेजेंट करता है, जैसे सूद हर लम्हे शामिल हो रहा हो। तो ये फॉर्मूला कर क्या रहा है? ये बस एसेट की मौजूदा कीमत लेता है और रिस्क फ्री रेट पर उसे मुस्तकबिल की तारीख तक कंपाउंड करता है। ये दरअसल आज की कीमत की मुस्तकबिल की कदर या फ्यूचर वैल्यू मालूम कर रहा है। इसको नंबर्स के साथ देखते हैं। मान लीजिए एक एसेट आज $85 का है, रिस्क फ्री रेट 5% है और कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का है। जब हम इन आदाद को फॉर्मूला में डालते हैं तो जवाब आता है $98.76। यही है हमारी मुनसिफाना फॉरवर्ड प्राइस। इस कीमत पर सौदा करने से आज दोनों पार्टियां बिल्कुल बराबर की पोजीशन में हैं। तो हमने इस फॉर्मूला की साइंस समझ ली है, लेकिन असल सवाल यह है, ये सब कुछ इतना अहम क्यों है? फाइनेंस की बड़ी पिक्चर में इसकी क्या अहमियत है? इसकी अहमियत कई पहलुओं में है। पहला,
ये एक मुनसिफाना कीमत यकीनी बनाता है। दूसरा, ये आर्बिटाज को रोकता है, यानी ऐसी सिचुएशन जहां कोई बगैर रिस्क लिए आसानी से मुनाफा कमा ले। तीसरा, ये फॉर्मूला मजीद पेचीदा फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की कीमत तय करने की बुनियाद बनता है। और याद रखें, फॉर्मूला रटने से ज्यादा जरूरी इसके पीछे की क्यों को समझना है। और आखिर में एक सवाल, अगर मार्केट में किसी चीज की फॉरवर्ड कीमत इस फॉर्मूले से निकली हुई कीमत से मुख्तलिफ हो, तो क्या इस फर्क से बगैर रिस्क के मुनाफा कमाने का कोई मौका पैदा होता है? इस पर सोचिएगा, क्योंकि डेरिवेटिव्स की दुनिया का एक बड़ा हिस्सा इसी सवाल के जवाब के गिर्द घूमता है।